रियलिटी यह है कि राइजिंग कंज्यूमर बोरोइंग जो है, घर की सेविंग कम होती जा रही है, रिस्की क्रेडिट हैबिट है लोगों की, और बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड्स आज की तारीख में पूरी तरह से डेट ट्रैप में आ चुके हैं। एक नजर डालते हैं कि हाउस होल्ड डेट की रियलिटी क्या है इस देश में। हाउस होल्ड डेट कहते किसको हैं? ये कहते हैं जो टोटल अमाउंट ऑफ डेट होता है जो इंडियन हाउस होल्ड्स ने ले रखा है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इसको मेजर किया जाता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी से, और ये रिप्रेजेंट करता है टोटल बोरोइंग जो है इंडियन हाउस होल्ड्स का, जो कि इकोनॉमी के साइज के मुकाबले कितना है। कंपोनेंट्स ऑफ हाउस होल्ड डेट क्या क्या हैं? अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जिसमें पर्सनल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं, सिक्योर्ड लोन्स हैं जिसमें हाउसिंग लोन है, गोल्ड लोन है, व्हीकल लोन है, रिटेल क्रेडिट हैं जो एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनकी, और एचएफसी जो हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लोन्स हैं। उसके अलावा लोन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लोन्स हैं। 68% इंडियन बोरोअर्स आज डेट डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं क्योंकि वो अपने डेट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हाउस होल्ड डेट 42.9% ऑफ जीडीपी हो गया है। जून 2014 के 24 के फिगर हैं, पहले ये 38.3% था एक साल पहले। हाउस होल्ड डेट 36.6% ऑफ जीडीपी था जून 21 में, 23 में ये 40.2% था। आज वो बढ़कर 42.9% ऑफ जीडीपी हो गया है। अगर हम देखें 2015 से 19 के बीच में हाउस होल्ड डेट का एवरेज 33% ही था। नॉन हाउसिंग लोन्स का ग्रोथ जो है 18% ईयर ऑन ईयर है, 74.2% डेट यही है हाउस होल्ड डेट में। हाउसिंग लोन का ग्रोथ भी 12% ईयर ऑन ईयर है। 2024 के फेस्टिव सीजन में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स का ग्रोथ 27% था और पर्सनल लोन्स 13% ग्रो किया था। एवरेज लोन का जो टिकट साइज है कंज्यूमर ड्यूरेबल का वो भी 16% बढ़ चुका है। इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड है वो डबल हो चुका है। क्रेडिट कार्ड डेट 2.92 लाख करोड़ जो कि 1.4 लाख करोड़ था 2020 में। पर्सनल लोन 75% बढ़ गए हैं। ब्लूम रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि जो कंज्यूमर लोन्स हैं वो 21% बढ़कर 2016 से अब 34% 2024 में पहुंच गए हैं। ये सारे फिगर एक बहुत डेंजरस ट्रेंड को शो कर रहा है क्योंकि बल्क बोरोइंग जो है वो अनसिक्योर्ड पर्सनल क्रेडिट है और ये वल्नरेबल लोअर इनकम हाउस होल्ड्स में ज्यादा है। सच तो ये है 33% ये जो लोन्स हैं वो एसेंशियल कंजम्पशंस के लिए लिए जा रहे हैं, मसलन ग्रोसरीज खरीदने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, स्कूल फीस पे करने के लिए। कोई असेट क्रिएट करने के लिए ये डेट नहीं लिया जा रहा है, कोई प्रोडक्टिव असेट के लिए नहीं लिया जा रहा है। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सेविंग जो इंडियन हाउस होल्ड का है वो एक हिस्टोरिक लो पे है। आज की तारीख में ये गिर के 5.3% ऑफ जीडीपी रह गया है जो कि पिछले 5 दशक का सबसे लोएस्ट सेविंग रेट है। ये साफ दिखाता है कि इंडियन फैमिली बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हैं, बहुत कम सेविंग कर पा रहे हैं या न ही सेविंग कर पा रहे हैं और एक्सपोज्ड हैं कि माइनर इकोनॉमिक टर्बुलेंस को भी वो वेदर नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड का एनपीएच बढ़ा है। क्रेडिट कार्ड एनपीएच वो डेट है जो रिकवर भी नहीं हो सकता है। ये 28.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और अब बढ़कर 6,742 करोड़ हो गया है एज पर दिसंबर 2024 की रिपोर्ट। क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ एक वार्निंग साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है और बहुत अलार्मिंग है। 60% पर्सनल लोन कस्टमर्स जो हैं उन्होंने कम से कम 3 एक्टिव लोन ले रखा है। माइक्रो फाइनेंस में 6% बोरोवर्स ऐसे हैं जो 4 या उससे ज्यादा लेंडर से लोन ले रखे हैं। कंजम्पशन बेस्ड क्रेडिट जो है वो इतना बड़ा सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोन लिए जा रहे हैं वो कंजम्पशन के लिए लिए जा रहे हैं या कहें कि बेसिक सर्वाइवल के लिए लिए जा रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जा रहे हैं। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि डेट बर्डन जो है वो सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। लोअर इनकम हाउस होल्ड जो इंडिया में है जिसकी सीमा यह है कि 5 लाख रुपए तक कमाता हो साल में,
वो इतने ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स ले रहे हैं क्योंकि उनको बेसिक कंजम्पशन नीड्स उनकी पूरी नहीं हो रही है। एक सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड जो पहले से था वो बढ़ता जा रहा है। लोन डिफॉल्ट्स की अगर बात करें वो भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में राइजिंग डेट डिफॉल्ट जो है, जो कि हाउस होल्ड का ओवर डिपेंडेंस है डेट पे, उसकी वजह से है, वो 27% बढ़ गया है। 27% बोरोअर्स ऐसे हैं जो नए लोन लेकर पुराने लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स रियलाइज कर रहे हैं कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है? क्रेडिट ग्रोथ को स्लो करने के लिए और हाउस होल्ड डेट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रिस्क वेटेज बढ़ाया था कंज्यूमर क्रेडिट में कुछ सेगमेंट में नवंबर 2023 में। लेकिन उसके बाद भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये लगातार एक एग्रेसिव लेंडिंग प्रैक्टिसेज एडॉप्ट कर रहे हैं और अनसिक्योर्ड लोन बांटते जा रहे हैं। मार्च 2021 से मार्च 2024 के बीच में जो रिटेल क्रेडिट एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का है, वो उसका ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो वो 75% का ग्रोथ है। एनबीएफसी का अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो का ग्रोथ जो है वो 130% के आसपास आ रहा है इसी पीरियड में। माइक्रो फाइनेंस लोन जो लिए जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, उसका ग्रोथ 67% है। एक नोटिसेबल शिफ्ट देखने में आया है अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए, और ये जो अनसिक्योर्ड लोन लिए जा रहे हैं पूरी तरह कंजम्पशन के लिए लिए जा रहे हैं, कोई असेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। खासकर लोअर इनकम ग्रुप्स में हाई शेयर ऑफ पर्सनल लोन्स का जो ज्यादा बड़ा शेयर है, अगर जनवरी 2025 के फिगर को देखें तो बैंक्स का जो पर्सनल लोन बुक्स है रफली 1/3 है ऑल क्रेडिट का, सारे लोन्स का 1/3 पर्सनल लोन है। ये जो है वो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से ज्यादा है इंडिविजुअली, कलेक्टिवली नहीं, लेकिन इंडिविजुअली इन तीनों सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ लोन का ग्रोथ पर्सनल लोन में है। सवाल यहां पे ये उठता है इंडियन घर हाउस होल्ड्स इतना डेट में क्यों डूबते जा रहे हैं? बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इसमें। इंडियन इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो सामने आ रहे हैं। हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, उसको डर है हाई टैक्सेशन का, रेगुलेटरी चैलेंजेस का, ईडी आईटी रेट्स छोड़ दीजिए उस बात को, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, वेज ग्रोथ लो है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है।